जय हिंद एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। वन नेशन वन रेशन, वन नेशन वन टैक्स, अब बारी नए नारे की आई हुई है, दैट इज वन नेशन वन इलेक्शन। दरअसल नारा पुराना जरूर है, लेकिन इस पर रिपोर्ट्स दिन ब दिन नए आ रहे हैं। रिसेंटली सूत्रों के मुताबिक हमें पता चला है कि लॉ कमीशन वालों ने अपनी जो रिपोर्ट है साइमल्टेनियस इलेक्शंस पर उसे रेडी की हुई है और कई सारे इंपॉर्टेंट से प्रोविजंस उसमें इंसर्ट किए हुए हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम उसी रेडी की हुई ड्राफ्ट रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज चैनल में छाया हुआ था कि लॉ कमीशन ने मोस्ट प्रोबेबली अपनी उस रिपोर्ट को रेडी किया हुआ है जहां पर उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में सोच की हुई है और वहां पर साइमल्टेनियस इलेक्शंस उन्होंने मोस्ट प्रोबेबली मिड जून 2029 से रेकमेंड किए हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए, इतना आसान नहीं है कि पूरे देश भर में एक ही इलेक्शंस चलाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अलग अलग स्टेट्स के स्केड्यूल्स डिफरेंट हो चुके हुए हैं। लोकसभा का अपना टर्म यहाँ पर डिफरेंट हो चुका हुआ है। तो यहाँ पर चंद कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस भी लाने बहुत ही ज़रूरी हैं ताकि हम पूरे देश में एक ही टाइम फ्रेम में या फिर एक ही फेज में इलेक्शंस चला सके। तो यहाँ पर लॉ पैनल के मुताबिक जो रिपोर्ट अभी रेडी की गई है, सबमिट नहीं की गई है, उसमें बताया जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की गई है और उन्होंने सजेस्ट किया है कि भाई एक ऐसा नया चैप्टर आप कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कीजिएगा जो खासकर वन नेशन वन इलेक्शन से डील करता होगा। अब यहाँ पर जो इतना बड़ा ये जैगेंटिक डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज जो है, यहाँ पर साइमल्टेनियस पोल्स हमें लोकसभा, बाकी के स्टेट असेंबलीज और लोकल बॉडीज के एक साथ ही हमें देखने को मिलेंगे। अब देखिए, लॉ पैनल जो करेंटली काम कर रहा है उसके चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस ऋतुराज अवस्थी जी हैं। तो उन्होंने यही कहा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में हमें अमेंडमेंट्स लाने की बहुत ही ज़रूरी है ताकि हम साइमल्टेनियस इलेक्शंस रख सकें। और साथ ही साथ पैनल ने चंद ऐसे रिकमेंडेशंस भी किए कि जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज के टर्म्स हैं उन्हें सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा हमें आने वाले 5 साल के लिए, और ये सिंक्रोनाइजेशन 3 अलग अलग फेजेस में करने पड़ेंगे। और पहला फेज उस टर्म के इलेक्शंस का होगा या फिर उन स्टेट्स के इलेक्शंस का होगा जिन्हें मोस्ट प्रोबेबली टर्म थोड़ा बहुत कट करना पड़ेगा, ताकि आने वाले जो नेक्स्ट लोकसभा के इलेक्शंस हैं, दैट इज मई और जून 2029 19 लोकसभा इलेक्शंस, वहां पर हमें इन सभी के डेट्स सिमिलैरिटी में देखने को मिलेंगे। अभी जो नया चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया जाएगा वो खासकर साइमल्टेनियस इलेक्शन से डील करेगा, सस्टेनेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन से डील करेगा और एक कॉमन इलेक्टोरल रोल की भी यहाँ पर बात की गई है। यानी कि लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और पंचायती एंड म्यूनिसिपैलिटीज के लिए सभी एक ही यहाँ पर इलेक्टोरल रोल होगा और इन वन गो यहाँ पर पूरे एक ही फेज या फिर 2-3 फेजेस में, लेकिन एटलीस्ट एक ही साल हमें यहाँ पर ये इलेक्शंस देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ ये जो नया चैप्टर होगा उसे इतने पार्ट्स यहाँ पर दिए जाएंगे कि बाकी के जितने भी स्टेट असेंबली के टर्म से रिलेटेड जो कुछ भी प्रोविजंस हैं उन सभी को ये ओवरराइड कर सकेगा। अब यहाँ पर प्लान तो वही बताया गया कि आने वाले 5 साल के पीरियड में जो कुछ भी असेंबलीज के अलग अलग टर्म्स हैं, आप ऐसा उन्हें सिंक्रोनाइज करें कि 3 अलग अलग फेजेस में इन्हें आप स्प्रेड कीजिएगा। और कमीशन ने यह कहा कि पहला फेज उन स्टेट असेंबलीज के साथ डील करेगा जिनका पीरियड मोस्ट प्रोबेबली 6 से 3 महीने तक हम कट कर सकते हैं ताकि आने वाले 2029 लोकसभा इलेक्शंस के साथ उनका डेट सिंक्रोनाइज हो सके। अगर सिंक्रोनाइज्ड इलेक्शंस के बाद भी जब हम बात करते हैं, सरकार अगर गिर जाती है, कहीं ना कहीं मान लें कि नो कॉन्फिडेंस का मोशन वगैरह पास होता है, हंग हाउस वहां पर आ जाता है, तो कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया कि भाई आप एक यूनिटी की सरकार वहां पर बना सकते हैं। यानी कि यूनिटी गवर्नमेंट क्या होगा, जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सभी के रिप्रेजेंटेशन के साथ आप वहां पर सरकार जो है वो बना सकते हैं। और अगर यूनिटी गवर्नमेंट भी यहाँ पर नहीं काम करेगी तब वहां पर फ्रेश इलेक्शंस जाना रिमाइंडर टर्म के लिए अनिवार्य हो जाएगा। यानी कि सपोज मान लेते हैं कि सरकार यहाँ पर गिर गई, 2 साल में ही गिर गई, हंग असेंबली आ गया या फिर यूनिटी की सरकार भी यहाँ पर काम नहीं करी, लेकिन बाकी के 3 साल अभी जो बचे हुए सिर्फ उन 3 सालों के लिए ही यहाँ पर फ्रेश इलेक्शंस चलाए जाएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो कुछ भी हो 5 साल के हर टर्म के बाद जो है कंप्लीटली हमें इलेक्शंस पूरे देश भर में एक साथ देखने को मिलेंगे। ऑलरेडी एक और कमिटी, हाई लेवल कमिटी, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में इसी पर काम कर रही है, वो भी दरअसल देख रहे हैं कि किस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हमें लाने बहुत जरूरी हैं ताकि वन नेशन वन इलेक्शन का ये जो प्रोसेस है वो आसानी से स्मूथली आगे बढ़ सके। अब देखिए, इतना आसान नहीं है क्योंकि अभी आने वाले महीने अप्रैल और मई के महीने लोकसभा के इलेक्शंस हैं और साथ ही साथ 5 स्टेट असेंबली के भी इलेक्शंस हैं। आंध्र प्रदेश वगैरह ऐसे 5 स्टेट्स हैं जिनके असेंबली के इलेक्शंस होने हैं और साथ ही साथ महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के भी इलेक्शंस इसी साल लेटर नवंबर वगैरह के महीने में होंगे। आने वाले साल 2025 में बिहार और दिल्ली में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हैं। असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरला के इलेक्शंस जो वो 2026 में हैं और सिमिलरली यूपी, उत्तराखंड, पंजाब और मणिपुर के इलेक्शंस 2027 में हैं। और बाकी के 9 स्टेट्स जो है 2028 में वो इलेक्शंस को जाएंगे, दैट इज त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, कर्नाटक, मिजोरम, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड तेलंगाना।
तो अभी वेट करके देखना पड़ेगा कि रिपोर्ट कब सबमिट होगी और सरकार इस पर कितना सीरियसली काम करेगी। तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को ऑन करने से पहले आप सभी को एक बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। वी ऑल्सो प्रोवाइड यू कोर्सेज लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकैट एंड वॉरियर रिटन इज अ कोड व्हिच यू शुड यूज सो दैट यू गेट 10% डिस्काउंट। मीट यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।